अस्सलामुअलैकुम और आदाब मेरे दोस्तों। रिसेंटली मेरी मुलाकात मेरे एक दोस्त के साथ हुई। उस दोस्त से बातों बातों में एक इंसान के बारे में पता चला एंड ही वाज ऑल हेड ओवर हील्स फॉर दैट पर्सन। वो मुझे कहने लगा, यार मुझे एक बंदा मिला, ही वॉज टॉल, ही वॉज मस्कुलर, ही वॉज सो एनर्जेटिक। उसने उसकी बहुत तारीफ की और बातों बातों में उसने मुझसे ये भी कहा कि मुझे लगता है वो बहुत ही ऑनेस्ट होगा, वो दूसरों की फीलिंग्स की केयर करता होगा, वो बहुत हेल्पफुल भी होगा। तो उसी एक्साइटमेंट में मैंने उससे कहा, यार मुझे भी इंट्रोड्यूस करो, मुझे जरा उसका नाम बोलो। जैसे ही उसने मुझे उसका नाम बोला, आई वॉज सो शॉक्ड। मैं बहुत शॉक हो गया। क्यों? क्योंकि द सेम पर्सन वॉज अरेस्टेड कपल ऑफ डेज अगो इन अ फ्रॉड। जी हाँ, वो एक फ्रॉड में गिरफ्तार हुआ था। तो मैंने अपने दोस्त से हंस के बोला, यार तू तो काफी नई है, तुम कॉग्निटिव बायस के शिकार हुए हो। तो मेरा दोस्त मुझसे पूछने लगा, अरे यार कॉग्निटिव बायस है क्या? तो मैंने उससे कहा, नो डाउट जो पर्सन तुमसे मिला, ही वॉज टॉल, ही वॉज मैस्कुलर, ही वॉज वेरी एनर्जेटिक, स्पार्कलिंग काइंड ऑफ ए गाय। लेकिन तुमने उससे कैसे डिड्यूस कर लिया कि ही वुड बी ऑनेस्ट, ही वुड बी हेल्पिंग? इसका मतलब पर्सन के एक कैरेक्टरिस्टिक को तुमने उसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी पे हावी होने दिया विदाउट चेकिंग कि उसकी अदर क्वालिटी है क्या। दिस इज काइंड ऑफ ए कॉग्निटिव बायस और इस बायस को हेलो इफेक्ट कहते हैं। हमारा जो ब्रेन है, यानी जो हमारा दिमाग है, ये हार्ड लेबर करना नहीं चाहता। इट वॉन्ट्स टू बी दैट स्पॉइल्ड ब्रैट। ये हार्ड काम करना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि हार्ड काम करने में एनर्जी लगती है और एनर्जी स्पेंड करना ब्रेन को पसंद नहीं। इट वॉन्ट्स टू बी इन अ रेस्टिंग स्टेट, आराम से बैठता किसी महारानी की तरह। ब्रेन की इस टेंडेंसी की वजह से कि वो हार्ड लेबर ना करे, वो मजदूरी ना करे, इसकी वजह से ब्रेन कभी शॉर्टकट से लेता है। शॉर्टकट्स लेने की वजह से क्या होता है, उसके पास कभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है लेकिन वो फिल्टर आउट कर लेता है। यहाँ से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेता है, यहाँ से थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लेता है और थोड़ी यहाँ से ले लेता है। लिमिटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन की बेस पे एक बड़ा कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करता है। जब आपकी इंफॉर्मेशन ही लिमिटेड होगी, आपका कंक्लूजन भी लिमिटेड होगा, यानी आप अपनी जजमेंट्स में एरर करते हैं। तो ब्रेन की ये स्टेट जिसकी वजह से वो एरर करता है, इस एरर को, इस ब्रेन की स्टेट को कॉग्निटिव बायस कहते हैं। दोस्तों, इन कॉग्निटिव बायसेस को और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हम कॉग्निटिव बायसेस की एग्जांपल लेते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में, जो डेली लाइफ में आपके डिसीजंस को इम्पैक्ट करते हैं। उसमें से जो पहला बायस है, वी कॉल दैट एज एंकरिंग बायस। जैसे एक एंकर होता है जो शिप को एक जगह पकड़े हुए होता है, इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी कुछ इनिशियल अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से हम अपने डिसीजन पे स्टक करते हैं, या हमें लगता है कोई डिसीजन हमारे लिए अच्छा है या कोई डिसीजन हमारे लिए बुरा है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बाय अ प्रॉपर्टी। मैं एक डीलर के पास जाता हूँ और मैं उससे आस्क करता हूँ कि इस प्रॉपर्टी की प्राइस क्या है। ही टेल्स मी दैट दिस प्रॉपर्टी कैन बी सोल्ड फॉर ₹15 लाख। मेरे पास उतना बजट नहीं है। कुछ दिनों के बाद मैं उस डीलर के पास वापस आता हूँ एक्सपेक्टिंग अ प्राइस ड्रॉप। मैं उससे कहता हूँ, आज क्या इसकी प्राइस है? एंड ही टेल्स मी, आज ये प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की है। मैं बहुत खुश हो जाता हूँ एंड आई रेडीली एग्री टू पे हिम 10 लाख रुपीज। लेकिन अगर आप इस चीज को डायसेक्ट करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, मेरा जो ये डिसीजन था कि अब मुझे प्राइस अच्छी मिल रही है, डिस्काउंट अच्छा मिल रहा है, ये किस बेसिस पे मैंने डिसाइड किया? ये इस बेसिस पे मैंने डिसाइड किया क्योंकि मुझे इनिशियल प्राइस जो मिली थी वो 15 लाख रुपीज थी। यानी मैंने अपना डिसीजन जो इवेलुएट किया वो इस रेस्पेक्ट मैंने 15 लाख रुपीज इवेलुएट किया। तो मुझे लगा कि मेरी डील अच्छी होगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे पता चलता है इसकी एक्चुअल प्राइस तो 9 लाख रुपीज ही थी। इसका मतलब मैंने एक बैड डिसीजन किया था। लेकिन बैड डिसीजन मैंने किस वजह से किया था? इट वॉज अ बैड एंकर। मुझे जो पहली प्राइस मिली थी दैट वॉज 15 लाख रुपीज और मैंने उसे अपना एंकर बना लिया था और उस बेसिस पे मैंने अपनी सारी कैलकुलेशन की। इसका मतलब हमारे पास जो रेडिली अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है, जो पहली इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, उस बेसिस पे हम अपने कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, विच कैन बी वेरी मिसलीडिंग एट टाइम्स एज इन दिस एग्जाम्पल। दोस्तों, ये बायस इतना फंडामेंटल है कि उन कोर्ट रूम्स में जो डिसीजन होते हैं वो भी इस बायस की वजह से अफेक्ट होते हैं। यूजुअली ये देखा गया है कि जहां पर एक प्रोसिक्यूटर हाई सेंटेंस के लिए अपील करता है, वहां पर यूजुअली हाई सेंटेंस मिल ही जाती है। यानी जज जो होता है वो हायर सेंटेंस वहां पर दे देता है। और अगर सेम क्राइम के लिए प्रोसिक्यूटर एक लोअर सेंटेंस की अपील करे तो वहां पर यूजुअली लोअर सेंटेंस मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चोर चोरी करता है और वो पकड़ा जाता है एंड प्रोसिक्यूटर आस्क्स द जज टू गिव हिम 15 month सेंटेंस, it is very possible that the judge will give him around 13 or 12 month sentence। लेकिन अगर सेम चोर किसी और जज के पास लिया गया और उससे कहा जाता है कि आप इसे 2 months की सेंटेंस दे दीजिए, तो इट इज पॉसिबल कि उसको या 1 month की सेंटेंस मिले या 3 month की सेंटेंस मिले। इससे पता क्या चलता है, सेम क्राइम के लिए 2 अलग अलग सेंटेंसेस मिलती है। लेकिन ये किस वजह से हुआ? ये एंकर्स की वजह से हुआ। पहले केस में एंकर बहुत हाई था
और दूसरे केस में एंकर बहुत लो था। इसका मतलब एंकर की वजह से जजेस का डिसीजन भी चेंज हो गया, यानी उनके दो अलग अलग डिसीजंस आए। दोस्तों, आपको पता है एंकरिंग बायस कब एम्पलीफाई होता है? ये तब एम्पलीफाई होता है जब आप नेगेटिवली सोचते हैं। यानी आपको कभी नेगेटिवली सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि नेगेटिव सोचने की वजह से एंकरिंग बायस ज्यादा हो जाएगा और आपके डिसीजन यूजुअली फॉल्टी हो जाएंगे। सो ऑलवेज कीप पॉजिटिव एंड ऑलवेज कीप हैप्पी। दोस्तों, ब्रेन जो है एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। ये कभी कभी इरेटिक वेज में भी बिहेव करता है, जो हमें लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है। इसी को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन कीजिए कि मैं बहुत बीमार हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे फीवर है 105 डिग्रीज 107 डिग्रीज, कुछ समथिंग लाइक दैट। मेरे पास डॉक्टर आते हैं, वो मुझे एक मल्टीविटामिन की टेबलेट दे देते हैं, क्योंकि उनके पास फीवर की कोई टेबलेट है नहीं, लेकिन वो बड़ी ही पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ मुझे मल्टीविटामिन की टेबलेट देते हैं और कहते हैं कि ये फीवर की टेबलेट है, और कहते हैं कि विदिन 10 मिनट्स तुम ठीक हो जाओगे। जब मैं टेबलेट खाता हूँ और मैजिकली विदिन 10 मिनट्स में ठीक भी हो जाता हूँ। ये सोचने की बात है कि यहाँ पर हुआ क्या। ये तो एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल थी। क्या रियलिटी में ऐसा होता है? जी हाँ, रियलिटी में ऐसा होता है, रियलिटी में ऐसा हुआ है और इस पे काफी रिसर्च पेपर्स लिखे गए हैं। दोस्तों, इस इफेक्ट को, जिसमें एक मल्टीविटामिन या कोई शुगर टेबलेट या कोई ऐसी टेबलेट जिसका बजाय हम पे कोई इफेक्ट होना नहीं चाहिए, वो हमारे किसी डिजीज पे इफेक्ट करती है और उसको खत्म कर देती है, उस इफेक्ट को प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। दोस्तों, इस प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से तो एक बात एस्टैब्लिश होगी कि हमारा जो ब्रेन है बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझना ईजी नहीं है। लेकिन क्या प्लेसिबो इफेक्ट की कोई अंडरस्टैंडिंग है कि ये क्यों होता है, ये किस वजह से होता है? कुछ रिसर्चर्स ये कहते हैं कि जब कोई डॉक्टर हमसे पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में बात करता है या हमें रीअश्योरिंग कंफर्ट देता है कि आप ठीक हो जाओगे, तो इस पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज की वजह से क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन्स होते क्या हैं? एंडोर्फिन्स बॉडी के नेचुरल पेन किलर्स होते हैं। इसीलिए शायद हमारे बुजुर्ग भी यही कहते थे कि अच्छे डॉक्टर की नजर की वजह से ही पेशेंट ठीक हो जाता है। दोस्तों, मेडिकल फ्रेटर्निटी ने प्लेसिबो इफेक्ट को बहुत यूटिलाइज किया है, चाहे वो माइग्रेन अटैक्स को खत्म करने के लिए हो, चाहे वो डिप्रेशन को खत्म करने के लिए हो, या कैंसर के पेशेंट्स में जो पेन होती है उस पेन को कम करने के लिए प्लेसिबो इफेक्ट का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ये तो थी दो एग्जांपल्स, एक एंकरिंग बायस और एक प्लेसिबो इफेक्ट, जिसकी वजह से हमने थोड़े ब्रेन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की और हमें ये पता चला कि हमारा ब्रेन हमारी डेली वर्किंग लाइफ में हमारे डिसीजंस पे कैसे इफेक्ट करता है। क्या आप इसी तरीके के और बायसेस के बारे में जानना चाहेंगे? अगर आप जानना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर एक और वीडियो बना देता हूँ। जाते जाते मैं आपसे एक और वर्ड कहता हूँ जो मैंने बहुत सालों पहले कहीं पे पढ़ा था। योर ब्रेन इज ए गुड स्लेव बट इट्स अ टेरिबल मास्टर। तो आप अपने ब्रेन को कभी अपना मास्टर बनने नहीं दीजिए, उसको हमेशा अपना स्लेव बना के रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।